मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा चैप्टर है पार्टनरशिप। पिछला चैप्टर था अनुपात समानुपात। पार्टनरशिप चैप्टर अनुपात समानुपात चैप्टर से ही जुड़ा हुआ चैप्टर, बस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है। तो देखिए, साझा, जिसे हिंदी में हम कहते हैं साझा और इंग्लिश में कहते हैं पार्टनरशिप। क्लियर? क्या कहेंगे? पार्टनरशिप। इसमें बस एक चीज़ याद रखिए, सेम क्वेश्चन आपके अनुपात समानुपात की तरह है, मेथड भी वही लगेगा, बस पार्टनर IT, ठीक है। पार्टनर जो है, जैसे पार्टनर नहीं कहेंगे इसे हम कहेंगे P का मतलब होता है प्रॉफिट, I का मतलब होता है इन्वेस्ट और T का मतलब होता है टाइम। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, जैसे जैसे आपको प्रॉफिट बढ़ेगा आपका टाइम और इन्वेस्ट ज़्यादा होगा। क्लियर? यानी जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे, जितने ज़्यादा समय के लिए, उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जितना आप या इन्वेस्ट करेंगे कम और कम समय के लिए, उतना आपको प्रॉफिट कम होगा। तो इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे इसमें हमारे। जैसे क्वेश्चन लिखिए ज़रा, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये लगाते हैं। कितने? 3 व्यक्ति हैं और साझेदारी में कितने कितने रुपए लगा रहे हैं? 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये। तो 2 वर्ष के अंत में 480 रुपये का मुनाफा होता है। तो पहले वाले को कितने पैसे मिलेंगे? मान लो 3 व्यक्ति थे, A, B, C। इन्होंने पैसे लगाए 600 रुपये, 800 रुपये और 1000। ये इन्होंने पैसे लगाए और इन्हें अगर देखोगे तो कितने साल के लिए लगाए इन्हें? टाइमिंग जो है इनका 2 वर्ष। क्लियर? और अंत में इनको टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 480 रुपये का। कितने का हो रहा है? 480 रुपये का। क्लियर? अब आपसे पूछा गया कि A के हिस्से में या पहले वाले व्यक्ति के हिस्से में कितने रुपए पड़ेंगे। तो हमने पहले व्यक्ति को A मान लिया, दूसरे को B मान लिया, तीसरे को C मान लिया है। और 600 रुपये पहले व्यक्ति ने लगाए, दूसरे व्यक्ति ने 800 रुपये और तीसरे व्यक्ति ने यानी C ने 1000 रुपये लगाए। और कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। और टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 480 रुपये का। अभी हमने पढ़ा प्रॉफिट जैसे जैसे आप बढ़ेगा वैसे वैसे आपको इन्वेस्ट और टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रॉफिट ऑफ A, प्रॉफिट ऑफ B और प्रॉफिट ऑफ C, यानी ABC का प्रॉफिट पूछा गया है, कितना हिस्सा पड़ेगा। तो देखिए 600 रुपये इंटू 2 वर्ष के लिए, इन्होंने भी 800 रुपये 2 वर्ष के लिए, 1000 रुपये 2 वर्ष के लिए। अनुपात थोड़ा सॉल्व कर लो तो 2 जीरो से 2 कट जाएंगे और इस 2 से ये 2, इससे ये 2, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। यानी इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 3:4:5। क्लियर सभी का? अब टोटल प्रॉफिट ये था, किसका पूछ रहा है? पहले वाले का प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट ऑफ A। तो टोटल प्रॉफिट था 480, 480 टोटल प्रॉफिट था। इसमें से ABC का रेशियो ये आ गया, तो पहला व्यक्ति का रेशियो कितना? 3/5, 4 9 और 3 12। तो 12 चौक 48, कितना बचा? 40 गुणा 3 बराबर 120 रुपये। क्लियर? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि पहले वाले व्यक्ति का प्रॉफिट कितना, तो कितना हो जाएगा? 120। अब यही आपसे पूछ ले कि प्रॉफिट ऑफ B, सेकंड वाले व्यक्ति का कितना होगा, तो 480 गुणा 4/12, 12 चौक 48 यानी 40 चौक 160 रुपये। ऐसे ही तीसरे वाले का निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ABC ने एक दुकान क्रमशः 27,000, 81,000, 72,000 रुपये लगाकर खोली। मान लो 3 व्यक्ति थे ABC, उन्होंने कितने कितने की? A ने 27,000, B ने 81,000 और C ने 72,000, तीनों ने पैसा लगाया और लगाकर दुकान खोल ली। यदि कुल लाभ 80,000 रुपये हो तो 1 साल के अंत में B का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए, A
बी सी, 3 व्यक्ति थे। पहले ने कितने लगाए 27,000, दूसरे ने 81,000, तीसरे ने 72,000। और टोटल जो समय था इनका, जो टी दे रखा था, वो आपको 1 वर्ष के लिए लगाए हैं इन्होंने। और कुल लाभ, जो टोटल प्रॉफिट जो हो रहा है वो इन लोगों को कितना हो रहा है 80,000 रुपये। सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह है। तो 1 साल के अंत में बी का हिस्सा कितना होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे कि बी का जो हिस्सा होगा वो कितना हो जाएगा। देखिए सेम क्वेश्चन रहेगा। 1 साल के लिए सबने लगाया है, बराबर बराबर पैसा लगाया है, तो हम सीधे सीधे निकाल लेंगे। ए बी सी का जो रेशियो होगा 27,000 1 साल के लिए, इसने 81,000 1 साल के लिए, और इसने 72,000 1 साल के लिए। तो 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो कट जाएंगे। 9 3 27, 9 9 81, 9 8 72, यानी इनके जो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है 3 9 8। क्लियर। अब टोटल जो प्रॉफिट हो रहा था वो कितना हो रहा है 81,000। किसका पूछा है, बी का पूछा है। तो बी का प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कितना प्रॉफिट था 80,000 रुपये, इसमें से बी का हिस्सा कितना है 9 अनुपात में है, बटे सबको जोड़ लो, 9 3 12 और 8 20। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 2 चौक 8, यहाँ कितने बचे 4,000, और 9,000 4,000 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36,000। क्लियर। कितना आ जाएगा 36,000, यानी बी को जो प्रॉफिट हुआ है वो कितना हुआ है 36,000 रुपये का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है ए बी सी क्रमशः 20,000 30,000 व 40,000 रुपये क्रमशः 6 8 व 12 महीने के लिए लगाते हैं। यदि अंत में कुल लाभ 63,000 रुपये है तो ए और बी के हिस्से का कुल योग कितना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिख दे रहा हूँ मैं। ए बी सी 20,000 30,000 और 40,000। ठीक है। ए बी सी कितना कितना लगा रहे हैं 30 20 30 40,000 रुपये। लेकिन ए का जो टाइम है अलग अलग समय के लिए लगाया है। ए ने कितने महीने के लिए लगाया 20,000 रुपये, ये 6 महीने के लिए 6 माह के लिए लगाया। और बी ने ये पैसा लगाया 8 माह के लिए, और सी ने ये पैसा लगाया 12 महीने के लिए। ठीक है। अब अभी तक जो क्वेश्चन थे उसमें सेम टाइमिंग सबका सेम रह रहा था, लेकिन अब जो क्वेश्चन आ गए हमारे, इसमें क्या हो रहा है टाइमिंग सबका अलग अलग, इतने 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 अलग अलग टाइम के लिए लगाया है। तो पूछा है जो टोटल प्रॉफिट है हमारा वो हमें दे रखा है 63,000। तो इसमें पूछा ए और बी के हिस्से का कुल योग, यानी ए प्लस बी का जो प्रॉफिट है टोटल उसका योग कितना होगा, ये था हमारा क्वेश्चन। दोबारा समझिए। ए बी सी 20,000 30,000 40,000 रुपये लगा रहे हैं। ए 6 महीने के लिए लगा रहा है, बी 8 महीने के लिए लगा रहा है, और सी 12 महीने के लिए लगा रहा है। टोटल प्रॉफिट था आपका 63,000 रुपये। ए और बी का टोटल प्रॉफिट में से हिस्सा पूछा गया कितना होगा। तो सेम क्वेश्चन करेंगे। ए बी सी, ए ने लगाए 20,000 रुपये 6 महीने के लिए, बी ने लगाए 30,000 8 महीने के लिए, और सी ने लगाए 40,000 12 महीने के लिए। सॉल्व कर लो। 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगे। अब बचा हमारे पास 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 छंग 12, फिर 2 से काट दो, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। कुछ ज़्यादा ही कैलकुलेशन हो गई इसमें। 1 अनुपात यहाँ कितना बचेगा, ये 2 अनुपात यहाँ 4। इनका जो प्रॉफिट का जो अनुपात आया है वो आया 1:2:4।
ये अपने आप सॉल्व कर लेना, जरा काट पीट कर लेना इसकी। अब किसका पूछा, ए और बी, यानी ए प्लस बी के हिस्से का अनुपात कितना होगा। तो देखिए टोटल जो पैसे थे वो थे 63,000, और इनमें से ए और बी ये दोनों अनुपात किसके हैं, ए और बी के। तो कितना हो गया दोनों मिलके 3, 2 और 1 3, और टोटल नीचे आ जाता 4 2 6 और 1 7, तो 7 नेम 63, 9 तियाँ 27, कितने हो गए 27,000 रुपये हो गए किसके, ए और बी के हिस्से का योग। पिछले क्वेश्चन में टाइमिंग सेम था, इस वाले क्वेश्चन में बस इतना चेंज कर दिया है कि सबका टाइमिंग क्या कर दिया, अलग अलग। जो पैसा ज़्यादा लगाएगा ज़्यादा समय के लिए उसे ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कम समय के लिए लगाएगा प्रॉफिट कम होगा। ठीक, वो डिपेंड करता है कितने पैसे लगा रहा है और कितनी समय के लिए लगा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए बी सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, ए बी सी द्वारा लगाई गई पूंजी का जो अनुपात है 4:5:2, कितना कितना 4:5:2, और इनके जो समय का टाइमिंग का जो अनुपात है, टाइमिंग ऑफ ए, टाइमिंग ऑफ बी और टाइमिंग ऑफ सी, वो हमें दे रखा है 1:2:3। क्लियर। तो पूछा गया तो इनके लाभों का अनुपात क्या होगा, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी पूछा गया है क्या होगा, लाभों का अनुपात कितना होगा। तो आपको पता है प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी। तो ए का कितना अनुपात 4 था, कितने समय के लिए लगाया, बी का कितना था 5 था, कितने समय के लिए लगाया, सी का कितना था 2 था और कितने समय के लिए लगाया 3। तो 4 एकम 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, फिर से डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 तियाँ 6। तो इनके जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा 2:5:3। दोबारा समझो, ए बी सी के पूंजी का अनुपात हमें दे रखा है, समय का अनुपात ये था, क्या पूछा आपसे, प्रॉफिट का रेशो पूछ लिया कितना होगा। तो प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ सी, तो 4:1 यानी 4 अनुपात था 1 अनुपात के लिए, 5 अनुपात 2 अनुपात के लिए, 2 अनुपात 3 के लिए, तो 2 × 3 सबको कैलकुलेशन की, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लिया, तो इनके समय का अनुपात कितना आ गया। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभी इसमें क्या पूछा हमसे, प्रॉफिट का अनुपात पूछ लिया। अब अगले क्वेश्चन में थोड़ा और लैंग्वेज चेंज हो जाएगी क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमसे कह रहा है ए बी सी के द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात 2:3:4, यानी ए बी सी इनका जो इन्वेस्टमेंट है उनका जो अनुपात है 2:3:4। क्लियर, हमें क्या रखा 2:3:4। यदि इनके लाभ का अनुपात, इनके प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी का जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 4:6:3। तो इनके समय का अनुपात पूछा है, यानी टाइमिंग ऑफ ए, टाइमिंग ऑफ बी और टाइमिंग ऑफ सी, इसका अनुपात आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन चेंज हो गया, अभी पीछे आपको इन्वेस्ट दे रखा था, टाइमिंग दे रखा था और आपसे क्या पूछा, प्रॉफिट पूछ लिया। लेकिन अब आपको इन्वेस्टमेंट का अनुपात दे रखा है, प्रॉफिट का अनुपात दे रखा है और किसका, टाइमिंग का अनुपात पूछ लिया है। तो P = IT, प्रॉफिट का अनुपात कितना है 4:6:3 और इन्वेस्टमेंट कितना है 2:3:4, ठीक है। और ये कितना, ये तो इन्वेस्टमेंट का हो गया, और टाइमिंग का जो है वो मल्टीप्लाई में आ गया, टाइमिंग ऑफ ए, टाइमिंग ऑफ बी और टाइमिंग ऑफ सी। तो कुछ नहीं करना आपको, टाइमिंग ऑफ ए, टाइमिंग ऑफ बी, टाइमिंग ऑफ सी, जो ए का प्रॉफिट होगा उससे आप क्या करोगे, जितना आपने इन्वेस्ट किया उसके अनुपात से डिवाइड कर दोगे। जैसे प्रॉफिट कितना था ए का 4/2, 6/3,
3/4, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2:2:3/4। एलसीएम ले लो इनका, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 3। इनका जो टाइमिंग का जो अनुपात आ गया, कितना आ गया, 8:8:3। कितना कितना आ गया, 8:8:3। क्लियर। चलिए आज इतनी ही क्लास रखेंगे हम, कल हमारा सेकंड क्लास हो जाएगी। हो सकता है थर्ड क्लास में भी ये चैप्टर चला जाए, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि सेकंड चैप्टर क्लास में ही फिनिश कर दें इसे हम। चलिए, सभी का धन्यवाद देखने के लिए।